इस दुनिया में हर एक जीव का अंत है, हर एक चीज का एक्सपायरी डेट होता है और ऑफ कोर्स मनुष्य का भी एक्सपायरी डेट है। यानी मनुष्य का जो शरीर है ना एक दिन मिट जाएगा। लेकिन शरीर मिटने के बाद भी ये जो आपकी सोच है ना, जो आप सोचते हो मैं आज ये करूंगा, मुझे आज ये करना था, ये जो मैं और मुझे वाली जो फीलिंग है ना आपके दिमाग में, क्या ये मरने के बाद भी होगी? मरने के बाद होता क्या है? मरने के बाद भी क्या आप इस दुनिया में रहते हो और या मरण ही मनुष्य का अंत है? ऐसे ही कई सवाल मरण के संबंध में मनुष्य सालों से सोचता आ रहा है। आखिर मरने के बाद होता तो क्या है? अगर हम दुनिया की सारी धार्मिक कथाओं की दृष्टि से देखें तो मरने के बाद भी आपकी आत्मा इस दुनिया में रहती है और कई रिलीजनों का ये भी मानना है कि मरने के बाद आपकी सोल यानी आत्मा पुनर्जन्म लेती है। अब बात करते हैं साइंटिफिकली तो प्रूफ चाहिए, यानी मरने के बाद होता क्या है। तो ये प्रूफ कौन देगा? मरे हुए इंसान। अगर ऐसी बात है तो कई साल पहले ही मरे हुए इंसान आकर बोल देते ना, हाँ भाई मरने के बाद भी आपकी आत्मा इस दुनिया में रहेगी। मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि मरने के बाद होता क्या है? दुनिया में कई लोग हैं जो कि मौत के ज्यादा करीब थे लेकिन बच गए और उनका ये कहना है कि उनको कुछ अजीब सा अनुभव हुआ जब वो अनकॉन्शियस यानी बेहोश थे, जैसे गहरे सुरंग में गिरना या अपने शरीर से बाहर निकलना। तो इस एक्सपीरियंस को नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं, यानी जब आप मृत्यु के करीब होते हो ना तब का अनुभव। 2010 में अमेरिका की एक महिला चेरी एमी को कार्डियक अरेस्ट आया था और तुरंत उस महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया था। लगभग 60 मिनट तक तो महिला मरी गई थी, लेकिन सीपीआर और डॉक्टरों की संघर्ष के कारण महिला बच गई। जब 60 मिनट तक महिला अनकॉन्शियस या लगभग मर गई थी ना, तब महिला का यह कहना है कि उसको कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ। हाँ, वही नियर डेथ वाला एक्सपीरियंस। उस महिला को कुछ ना होने का अनुभव हुआ, यानी कुछ भी नहीं, ना शरीर ना कुछ, जैसे फॉर्मलेस टाइप। और महिला को हवा जैसा हल्कापन और कौन सी तो नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हो वैसा महसूस हुआ। और इस दुनिया की उस महिला को कौन सी भी बातें याद नहीं थी। ऐसे ही न्यूयॉर्क सिटी में एक आदमी का ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा था। सर्जरी करने में डॉक्टरों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा और जब सर्जरी हो रही थी ना तब आदमी को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था। उस आदमी का यह कहना था कि वो अपने शरीर से बाहर आया था और वो अपने शरीर को देख सकता था। तो इस एक्सपीरियंस को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। और वो आदमी ये भी देख सकता था कि सारे डॉक्टर सर्जरी में ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। और वो आदमी यह भी कहा कि हाँ, इसलिए डॉक्टरों को सर्जरी में दिक्कत आ रही थी क्योंकि मैं शरीर से बाहर आया था। ऐसे ही कई लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है और ज्यादातर लोगों को अंधेरे सुरंग में गिरना, चमकदार रोशनी दिखना और अपने बचपन की यादें दिखाई दी है। तो ये सब तो कुछ एक्सपीरियंस हुए, लेकिन अभी तक एग्जैक्टली मरने के बाद होता क्या है ये तो कंफर्म नहीं हुआ। तो पहले मरना क्या है ये समझ लेते हैं। मैं आपको सिंपली बताता हूँ। आपकी जो बॉडी है ना यानी शरीर, वो पूरा सेल से बना हुआ है। हर एक बॉडी पार्ट, खून से लेकर हड्डियां तक। तो ये सेल्स करती क्या है? जो आप खाना और सांस लेते हो ना, वो सब एनर्जी बनकर इन सेल्स के पास जाती है थ्रू इंटेस्टाइन यानी अतड़िया और हार्ट से। तो ये सेल्स एनर्जी को बर्न करती है ताकि आपकी मूवमेंट बनी रहे। जब भी आप काम करते हो ना तब हर एक सेल्स एनर्जी को बर्न करती है। तो इन सेल्स का भी एक्सपायरी डेट होता है, यानी मनुष्य की सेल्स का एक्सपायरी डेट है 100 साल। जब आप 100 साल के हो जाओगे ना और उससे पहले ही, तो ये सारे सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे। जब आपके सेल्स मरेंगे तो आपकी कई मेन पार्ट्स जैसे हार्ट, ब्रेन, लंग्स काम करना बंद करेंगे और आप फिजिकली मर जाओगे। लेकिन आपकी जो सोच है ना, जो कि मैं वीडियो की शुरुआत में बता रहा था, जो मैं और मुझे वाली फीलिंग या सोच है ना, जैसे अब आप सोच रहे होंगे क्या बोल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो यह मुझे करके आप जो सोच बना रहे हो ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या है मरने के बाद भी फीलिंग होगी? देखिए, आपका शरीर है ना वो विजिबल है, लेकिन आपकी जो सोच है ना वो इनविजिबल है। तो ये सोच क्या है? तो इससे समझने के लिए हमें बचपन में जाना होगा। तो चलिए, क्या आपको पता है एक नया जन्मा हुआ बच्चा क्या सोचता होगा? कुछ भी नहीं, ब्लैंक। क्योंकि कुछ सोचने के लिए भी मेमोरीज चाहिए जो कि उस बच्चे में नहीं है। बच्चे का ब्रेन यानी मेमोरी एम्प्टी है, खाली है। जैसे जब आप बैट और बॉल देखते हो ना तो उसके बारे में ऑलरेडी आपके दिमाग में मेमोरीज है। हाँ भाई, इससे हम क्रिकेट खेलते हैं। वैसे ही बच्चे को मेमोरी स्टोर करना पड़ता है धीरे धीरे। तो मेमोरी स्टोर करने के लिए आपको इनपुट चाहिए। तो आपकी जो आंखें, कान और सेंसिटिवनेस है ना, वो इनपुट देती है ब्रेन को और ब्रेन उसे स्टोर यानी याद रख लेता है। तो जब भी ये याद रखी हुई चीजें दिखेगी या फील होगी ना, तब आप उसके ऊपर सोचना शुरू कर दोगे। तो वैसे ही बच्चा सब सीख रहा है और मेमोरी स्टोर कर ले रहा है। जैसे हर एक चीज, बातें करना, यूट्यूब में क्वेरकी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना, जस्ट एग्जाम्पल।
तो अगर ये सब मेमोरीज आपके दिमाग में है तो आपका दिमाग कुछ सोचेगा और उसमें ही वो मैं और मुझे वाली जो फीलिंग है ना वो आएगी उस बच्चे में। अगर आपका दिमाग यानी ब्रेन को बाहर निकाले और उसे उसकी रिक्वायरमेंट्स जैसे ऑक्सीजन और एनर्जी आर्टिफिशियली दे तब भी आपका दिमाग सोचेगा, मतलब जो मैं वाली जो फीलिंग है ना वो होगी, क्योंकि मेमोरीज तो ऑलरेडी दिमाग में है, सिर्फ प्रेजेंट इनपुट्स नहीं है, यानी कुछ भी देखना सुनना सेंसिटिवनेस जैसा। वैसे ही जब हम नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले केसेस डिस्कस कर रहे थे जहां वो लोग मरने के ज़्यादा करीब थे ना, तो वो लोग अनकॉन्शियस थे जब उनको एक्सपीरियंस हुआ था, मतलब उनके ब्रेन्स के कई पार्ट्स काम नहीं कर रहे थे ड्यू टू अनकॉन्शियसनेस, जैसे कोमा में चले जाना, लेकिन फिर भी उनको कुछ एक्सपीरियंस हुआ बिना मेमोरीज के। एट लास्ट कंक्लूजन पर आते हैं, जब आपका पूरा शरीर इंक्लूडिंग ब्रेन मर जाता है ना, तभी आपकी जो मैं और मुझे वाली फीलिंग है ना वो रहेगी, लेकिन ब्लैंक। आप कुछ भी सोच नहीं सकोगे क्योंकि सोचने के लिए मेमोरीज ही नहीं है ना, आप कुछ फॉर्मलेस टाइप हो जाओगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट कर देना और ऐसे ही फैक्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं फैक्ट वीडियोस अपलोड करूं तो पहले आपको मिले।